My name is Dr. Roma. Today I am here to teach some life saving skills जो कि आप सभी को, आपका जो काम है, एक तरह से आप सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपका जो काम है वो धर्मार्थ का काम है, परमार्थ का काम है और आपको इस काम के पैसे भी मिल रहे हैं। तो इससे आपको थैंक्स टू गॉड करना चाहिए क्योंकि किसी को ये मौका नहीं मिलता। दुनिया भागती है पैसे के पीछे, पैसा कमाने के लिए, सच है ना सर? बच्चों के लिए पैसे चाहिए, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, सब चीज के लिए पैसे चाहिए। इस भाग दौड़ में ना तो किसी के पास इतना समय है कि वो परमार्थ कर सके, ना इतना समय होता है कि वो किसी की हेल्प कर सके। लेकिन थैंक्स टू गॉड आप सबको भगवान ने वो काम ही दिया है कि आपका काम ही क्या है? क्या काम है आपका? आपको सुरक्षा देनी है। तो आपको हर दिन, प्रतिदिन परमात्मा से धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमात्मा, आपने हमें ऐसा काम दिया जिससे हम परमार्थ का काम भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि ये सप्ताह क्या मनाया जा रहा है? नेशनल सेफ्टी वीक। ये सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है ताकि ये सभी को जागरूक करने के लिए। आप लोग तो हर दिन ये काम करते हैं, नित्य काम करते हैं, सुबह से शाम तक यही काम करते हैं, लेकिन ये सप्ताह इसलिए मनाया जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लोगों को जागरूक किया जाए कि प्राथमिक सहायता क्या है, सेफ्टी क्या है। तो हम प्रथम जो हमारा चैप्टर है वो ये है कि सेफ्टी है क्या, प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता होती है ना, प्राथमिक का मतलब ही क्या है? प्रथम। प्रथम मतलब अगर किसी को चोट लगती है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई बीमारी से अचानक से गिर जाता है तो डॉक्टर नहीं होता ना उसके पास, डॉक्टर नहीं होता, कौन होता है? प्रथम सहायक, जो जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर है जो वो एक तरह से डॉक्टर से भी ज्यादा काम आता है उस कैजुअलिटी के। आज जब हम ये लेक्चर आगे आगे हमारा लेक्चर चलेगा तो उसमें आप जानेंगे कि डॉक्टर से भी ज्यादा आप उसकी जान बचा सकते हैं, क्योंकि अगर कैजुअलिटी को प्राथमिक सहायता, एम्बुलेंस की सहायता, डिजास्टर की, किसी भी तरह की कोई भी सहायता के लिए आप एक ही नंबर मिलाओगे, वो नंबर क्या है? 112 लिखा हुआ है रोड पे, तो वो हो गया यहाँ भी। वो ये था कि मोदी जी की एक मुहिम थी कि जैसे हम दूसरे देशों में जाते थे ना, वहाँ 99, 109 एक ही नंबर होता था। किसी भी कंट्री में किसी भी सहायता के लिए एक नंबर होता था। लेकिन बी, डॉक्टर कैब, यू कैन राइट दिस, डॉक्टर कैब, DRCAB। अभी मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी आपको। अगर किसी को भी कोई भी प्राथमिक सहायता देनी है तो वी हैव टू अप्लाई द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ फर्स्ट एड विच इज डॉक्टर कैब। हमारे लिटरेचर में जब ये पढ़ाया गया तो ये सिखाने के लिए हमें ये शॉर्ट फॉर्म बना दी गई, जिसका अर्थ था D फॉर डेंजर। अभी आएगा ही आगे, सारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, C फॉर कॉल, A फॉर एम्बुलेंस और B फॉर ब्रीदिंग। अब मैं बताती हूं आपको कि ये आपकी कैजुअलिटी है, ध्यान से देखेंगे, और जिसको पीछे नहीं दिख रहा वो आगे आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हो, ठीक है, कहीं रोड पे जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस विक्टिम को हम क्या बोलेंगे? कैजुअलिटी। क्या बोलेंगे? कैजुअलिटी। तो इस लिटरेचर में ये वर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आएगा, क्या? कैजुअलिटी। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कैजुअलिटी कौन है? जिसे हमारी सहायता की जरूरत है, वो ही क्या है? कैजुअलिटी है। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो
उसके पास जाने से पहले हमारे दिमाग में फर्स्ट असेसमेंट हमें याद रखनी है, विच इज डॉक्टर कैब। ठीक है, इस डॉक्टर कैब का क्या मतलब है? डी फॉर डेंजर। डेंजर क्या? कि वहां जाने से पहले आपको अपनी सुरक्षा देखनी है। ठीक है, कि आप खुद भी डेंजर में आ सकते हो। कैसे आ सकते हो? वो कोई अननोन पर्सन है, रोड पे गिरा हुआ है, आपको नहीं पता वो कितनी जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त है, आपको नहीं पता कि उसे क्या क्या जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखनी है। अपनी सुरक्षा कैसे देखोगे? ग्लव्स से, कि अगर एक फर्स्ट एडर के पास ग्लव्स होना बहुत जरूरी है। और मैं इसकी प्रैक्टिस ये आपको अनगिनत खतरों से बचाते हैं। डेंजर क्या है? डेंजर है इसमें आपको अपनी जान का डेंजर है। तो सबसे पहले सेफ्टी किसकी है? अपने आप की। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। हमें अपने आप को बचाना है, तभी हम क्या कर सकते हैं? दूसरे की मदद कर सकते हैं। इनको क्या हो सकता है? इनको कई जानलेवा बीमारियां हो सकती है। अगर आपको इनको हाथ लगाओगे नंगे हाथों से, तो कुछ एक बीमारियां मैम ऐसी होती हैं जिनमें एक HIV भी है। उनके माइक्रोज इतने महीन होते हैं कि वो कटे हुए पे नहीं लगेंगे। वो जो ये नेल्स हैं, इनके अंदर अगर आपने बाय चांस ऐसा हो कि उसी दिन नेल काटे हैं, और कई बार रेडिश हो जाती है ना स्किन अपनी, उस स्किन में जाते हैं तो भी वो आपको इन्फेक्टेड करते हैं। अच्छा, फिर इनके जो लक्षण हैं वो आपको काफी टाइम बाद आते हैं। हाँ, तो क्या है? सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, वी हैव टू वियर ग्लव्स। हमें अपनी फर्स्ट एड बॉक्स में ग्लव्स रखना चाहिए। अगर टू व्हीलर है, कोई छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखें। उसमें क्या रखें? ग्लव्स रखें, कुछ बैंडेज रखें, सेवलॉन रखें। इतना तो रख सकते हो ना। फोर व्हीलर में है तो बड़ा रख सकते हो, टू व्हीलर है थोड़ा छोटा रख सकते हो। फर्स्ट एड बॉक्स सबके पास होना जरूरी है, क्योंकि ये हमें अपने आप को भी सुरक्षित करेगा और दूसरों की भी मदद कर सकता है। सबसे पहला खतरा कौन सा है? नंगे हाथ लगाना। तो वो नहीं करना। वो कब नहीं करना? अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर कोई जख्म है, अगर ब्लीडिंग है, तो आप अपने हाथ लगाओगे, उस जख्म को भी इन्फेक्टेड करोगे, अपने आप को भी इन्फेक्टेड कर सकते हो। तो हमें प्रथम सहायता अपने आप की करनी है। डेंजर से किसको बचाना है? खुद को। हमें ग्लव्स डालने हैं। दूसरा खतरा, मान लीजिए आपकी यूनिट में किसी को करंट लगा है। ये कैजुअलिटी है जो करंट लगने से रोड पर गिरी हुई है। तो क्या आप दौड़ के जाओगे? दौड़ के जाके उसे पकड़ोगे? क्या करोगे आप या तो कैजुअलिटी को खतरे से दूर कर दो, रिमूव द डेंजर और रिमूव द कैजुअलिटी। या तो कैजुअलिटी को खतरे से दूर करो या खतरे को कैजुअलिटी से दूर करो। समझ आई? मान लीजिए आप हाईवे पे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे के बीचों बीच कैजुअलिटी है, तो आप उसका वहीं फर्स्ट एड करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उसको साइड लेके जाएंगे, क्योंकि क्या हो सकता है? कोई व्हीकल आ सकता है और वो और भी ज्यादा हानि कर सकता है। इसीलिए हम कैजुअलिटी को कहां लेके जाएंगे? साइड में। वो भी क्या है? खतरे से कैजुअलिटी को बचाना है। तो रिमूव द डेंजर और रिमूव द कैजुअलिटी। सेकंड, रिस्पॉन्स। अब ये कैजुअलिटी है, हमने ग्लव्स भी डाल लिए, क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि ये बोल रहा है या नहीं। हेलो 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 भाई साहब, 4 से 5 बार, ज्यादा नहीं, 4 से 5 बार उनको जेंटली चेक करेंगे कि वो बोलते हैं या नहीं, रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं। हाथ ले, ये नहीं कि बोल तू बोल, या ऐसे नहीं झकझोड़ देंगे कि उसका मुंह ही पकड़ के हिला दिया।
और यहाँ अगर आपका साथी है तो कोई उसको फिर ये बोलता क्यों नहीं है, ये नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि वो बेचारी कैजुअलिटी है, उसको 4-5 बार मार के देखेंगे हाथ, हाँ ज्यादा जोर से नहीं मारनी। तो फिर क्या करेंगे उसके बाद, वो अगर वो कैजुअलिटी होश में है तो वो क्या करेगी, बोलेगी, वो रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आपका कोई साथी है तो वो आप उसको नाम से बुलाएंगे कि रमेश, दिनेश, जो भी है, बोल भाई, तू बोल, बोल क्यों नहीं रहा, तुझे हुआ क्या है। अगर वो होश में है तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई मैं, ये मेरा नाम है, मुझे चक्कर आया है या मुझे ये प्रॉब्लम हुई है और मेरे घर क्या कर दो, फोन कर दो। अब आपने कैजुअलिटी का फोन नंबर ले लिया, उसने दे दिया, उसको होश था, तो आप कोई बताइए मुझे कि आप क्या फोन करोगे उनके घर, फोन करके बताओ। तो आपको पक्का पता लग जाएगा कि ये जिंदा है या नहीं है। अब जो बेहोश है और जिसको सांस आ रही है, इसको सांस ही नहीं आ रही, तो जिसको सांस नहीं आती उसको डॉक्टर क्या बोल देते हैं, डेड है वो, क्या है वो, डेड है, सांस नहीं आ रही। लेकिन अब जो डॉक्टर भी ट्राई नहीं करते, वो एक फर्स्ट एडर करता है कि जब दिल हमारा धड़कना बंद कर जाता है, उसके पास 10 मिनट होते हैं, वो जिंदा रहता है। किडनी के पास अलग टाइम होता है, वो आप गूगल पे चेक करना, आंखों के पास ज्यादा टाइम होता है, स्किन के पास और भी ज्यादा टाइम होता है, हड्डियों के पास और भी ज्यादा टाइम होता है, सबसे कम टाइम होता है हमारे दिल के पास। कितने मिनट होते हैं, 10 मिनट। 10 मिनट वो पूरी जान अगर आप लगा दोगे तो 25% चांसेस है कि वो कैजुअलिटी बच सकती है। और हमारा दुर्भाग्य ये है मैम कि हमारे पूरे वर्ल्ड में रेशो ये है कि जिसे जरूरत हो सिर्फ 2% को सीपीआर मिलता है, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है सीपीआर की किसी को भी। आपने अब आपको फेमस जो है अपनी सेलिब्रिटीज उनका बताती हूं मैं कि अब्दुल कलाम आजाद हमारे जो राष्ट्रपति थे, किसी ने देखा हो उनकी डेथ कहाँ हुई थी, स्टेज पे वो परफॉर्म कर रहे थे और वो ऑन द स्पॉट गिरे थे और 10 मिनट की वीडियो है, किसी ने उनको छुआ भी नहीं था। उस 10 मिनट में किसी ने उनको छुआ भी नहीं था। इसका मतलब क्या है कि किसी को आसपास के लोगों को या तो जानकारी नहीं थी या डर था या जो भी था, या उनको बचाने की कोशिश की ही नहीं गई। हमारे फर्स्ट एड में सिखाया जाता है कि अगर आपने ये फर्स्ट असेसमेंट अप्लाई कर ली, जो क्या है डॉक्टर कैब, आपने देख लिया कि अब ये अनकॉन्शियस है, तो आप तुरंत प्रभाव से सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये इस फर्स्ट एड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारा 30 से 40 मिनट का है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये आप सीख जाओगे तो मैं दावा करती हूं कि आप में ये हिम्मत आ जाएगी कि आप जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी की जान जरूर बचा सकेंगे। स्टर्नम बोन, जो बीच की हड्डी होती है ना, हमारे चेस्ट के बीच की हड्डी होती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम बोन। और उसका सेंटर पार्ट स्टर्नम बोन और इसका सेंटर पॉइंट वो पिक करेंगे हम, और हाथ का ये जो पाम है ना, ये रखेंगे और इसको लॉक करेंगे। लॉक करके फुल फोर्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कितनी बार, 30 टाइम। कितनी बार करेंगे, 30 टाइम। और 2 टाइम ब्रीथ देंगे। ब्रीथ कैसे देंगे, इसके ठुड्डी ऊपर करेंगे। क्यों करेंगे कि ये जो हमारा एयरवे है ये बंद ना हो जाए, जो सांस है सीधी जाए। सीपीआर कहते किसे हैं, इसकी फुल फॉर्म बताओ, कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिनेशन। मतलब इस प्रक्रिया से दिल और फेफड़े पुनः जीवित हो जाएंगे। सांस कैसे देनी है, फुल अंदर अपने सांस भर के कैसे मारोगे, जोर से सांस मारनी है। तो इससे क्या होंगे, इसके
फेफड़ों में हवा जाएगी। अच्छा, आपका कंप्रेशन कितना होना चाहिए? 2 से 2.5 इंच। कितना? मतलब आपका दबाव इतना हो कि कम से कम 2 से 2.5 इंच चेस्ट दबनी चाहिए। दबेगी तो उसी के आप जो बोलते हैं ना कि लेफ्ट में हार्ट होता है, ये नहीं है कि इधर लेफ्ट में होता है, वो स्टर्नम बोन के थोड़ा सा लेफ्ट में होता है बस। मतलब इस स्टर्नम बोन को आप अगर दबा रहे हो, इसी के नीचे ही हार्ट है ना। तो स्टर्नम बोन को आप फुल। अच्छा, आपके ये भी दिमाग में होगा, कभी आता है ना कि हड्डी टूट ना जाए, कई बार ये भी आता है हड्डी टूट ना जाए। एल्बो बैंड नहीं होनी चाहिए, लॉक होनी चाहिए। और अब यहां रखो हाथ अपना। हाँ, अब फुल जोर से 30 टाइम कंप्रेशन दो। हाँ, दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। पोजीशन ठीक है? पोजीशन है ना, एल्बो बैंड हो रही है। नहीं, इनका जो चेस्ट का पोजीशन वो तो ये ना सर मैम, ये मैंने है ना इनका पिक पॉइंट बना रखा है। थोड़ा नजदीक करो अपने। हाँ, अब हाँ, वेरी गुड। ये स्पीड बिल्कुल ठीक है, 1 सेकंड में 2 बार कर रहा है ये। चलो क्लैपिंग करो इनके लिए। हैंड की 2 फिंगर से, और सरफेस क्या होना चाहिए? हार्ड। ठीक है, सेम स्टर्नम बोन लेनी है अपन ने, लेकिन क्या करनी है ना, तो 2 हाथ ना 1 हाथ, क्या 2 उंगलियां। क्योंकि बच्चा लगा के चलो आप कि 10 दिन का है, हो सकता है 15 दिन का है। कई बार पता क्या होता है सर्दियों में मान लो मांस हो जाती है, बच्चे के मुंह पे कोई कपड़ा रिजाई रहेगी या कुछ भी हो, उसका सांस घुट जाता है, तो उसको सीपीआर कैसे देंगे? वर्किंग हैंड की 2 फिंगर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मेरी उंगलियां हिली ही मुंह में लेके। अच्छा, तब अपन ने क्या दी थी? सांस फुल फोर्स से दी थी, ऐसे दी थी ना। अब इसके क्या है, लंग्स छोटे है ना, हार्ट भी छोटा है, इसको इतने कंप्रेशन की ना ही इतने सांस की जरूरत है। क्या दोगे? बस इसको तो दे दे, पहले वो कर। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चे को बचाएगा भैया। दोनों में ब्लड लगा है ना। अपन ये पहने क्यों हैं? इन्फेक्शन के डर से। तो इनको उतारने का भी एक तरीका है ना। तो ये देखिए, यहां से पकड़ेंगे, ये पहले मेरे को देखो, ये उतारा, ये हाथ अपना सेफ है, इसी में इसको वो कर लेंगे। इसी में क्या किया, इसको कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे का पार्ट किया और इसको डाल दिया। इससे क्या हुआ कि ब्लड अपने हाथों को नहीं लगा। अब जो पहले किसी ने पूछा था ना कि अनकॉन्शियस को सीपीआर देंगे क्या, अनकॉन्शियस को सीपीआर नहीं देंगे हम। लेकिन अब हमारी कैजुअलिटी के पास क्या है, सांसें हैं, लेकिन ये क्या है, बेहोश है। तो क्या कारण हो सकते हैं बेहोशी के? हो सकता है बीपी लो हुआ हो सकता है बीपी हाई हुआ हो सकता है शुगर अप डाउन हुई हो सकता है कोई शॉक लगा हो। किसी ने देखा है कि किसी के घर में किसी की सडन डेथ हो जाती है और शॉक में भी कोई बेहोश हो जाता है? अच्छा, अभी अपने गर्मियां आएंगी, हरियाणा पंजाब में तो बहुत आती है, इधर पता नहीं मेरे को कितनी का आती है। हीट स्ट्रोक होता है, गर्मी में बेहोश होते हैं लोग। तो बेहोशी में हम क्या करते हैं, किसी ने कभी ना कभी तो कुछ देखा ही होगा ना। तो वो बताओ मेरे को कि अगर कोई कौन बेहोश है, कैजुअलिटी, सांस आ रही है, तो उसको कैसे रिवाइव करोगे? रब करना। जो रब तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब मैं इसका कारण बताती हूँ कि बेहोश इंसान होता कब है। हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी के जो अंग हैं
उनको मेडिकल भाषा में दो भागों में बांटा गया है, वाइटल ऑर्गन, नॉन वाइटल ऑर्गन। क्या? वाइटल और नॉन वाइटल। वाइटल कौन से हैं? वाइटल सिर्फ 3 हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी। क्या है? ब्रेन, हार्ट और किडनी, 3 वाइटल है। अब इनको वाइटल क्यों बोलते हैं? वाइटल इसलिए बोलते हैं कि अगर 1 मिनट से कम समय के लिए भी अगर इनमें ऑक्सीजन जाना बंद हो जाए अगर इनकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो ये क्या हो सकते हैं? ये डेड हो जाते हैं। अभी अपन ने पिछले चैप्टर में बात की ना कि 10 ही मिनट होते हैं हार्ट के पास। हुआ क्या? ब्लड ही तो नहीं गया उसके पास है, ब्लड वो आगे पंप नहीं कर पाया, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचा पाया। अच्छा, ये जो अनकॉन्शियस स्थिति है ये क्यों होती है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में 5.5 से 6 लीटर ब्लड होता है, होना चाहिए। किसी में थोड़ा कम, किसी में 5 लगाओ, किसी में 5.5 लगाओ, किसी में भी 6 भी लगाओ, अकॉर्डिंग टू बॉडी इतना ब्लड होता है। अच्छा, हाफ ब्लड होता है अपने नॉन वाइटल ऑर्गन में और हाफ वाइटल में। अब वाइटल जो ऑर्गन है वो हमारे क्या हुए? अपर बॉडी में आ गए ना तीनों वाइटल, ब्रेन भी आ गया, हार्ट भी आ गया, किडनी भी आ गई। तीनों ही क्या है? सेंसिटिव है। तीनों ही क्या? इसके हार्ट मसल्स मर जाएंगे, किडनी टिश्यू मर जाएंगे, ऐसे ही ब्रेन टिश्यू भी मर जाएंगे अगर इनको ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं मिला, थोड़े टाइम भी, बेशक 1 मिनट। अच्छा, उल्टा लगाओ, ये नॉन वाइटल पार्ट है। मान लीजिए पैर पे रस्सी बांध दी या अपने हाथ पे रस्सी बांध ली। कई बार बचपन में ऐसा होता है ना, किया भी होगा, रबड़ लगा लेते हैं या कुछ और फिर भूल भी जाते थे उसको, और वो क्या होता था? सूज जाता था। हाँ, वो लेकिन जब उसको हम खोल देते थे थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाता था? नॉर्मल हो जाता था। मतलब नॉन वाइटल ऐसा नहीं मरता, मतलब अगर थोड़ा टाइम के लिए उनका ब्लड रोक दिया जाए तो भी वो मरते नहीं है। कई बार हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारा पाँव क्या हो जाता है? सुन्न हो जाता है। फिर उसको कैसे ठीक करते हैं? झटका मारते हैं, 1-2 झटका मारेंगे या इधर उधर चलेंगे, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉन वाइटल सर्वाइव कर जाता है लेकिन वाइटल नहीं कर पाते। अब बेहोश जो इंसान हुआ है उसके साथ क्या हुआ है कि उसको सिर्फ आपने कुछ भी नहीं करना। अगर भीड़ है, भीड़ हटा दो, भीड़ हटा दो। अगर कपड़े टाइट पहने हैं तो उसके कपड़े ढीले कर दो। गर्मी है, पानी जो आप कह रहे थे, पानी कितना कि अगर एक गिलास, कांच के गिलास में अपनी उंगलियां डुबाऊंगी और जो 1-2 बूंद आएंगी वो बस, गिल्ला कपड़ा या गिल्ला ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना आपने? आप क्या करोगे? वैसे तो मैं बताऊं, अगर आपने कभी देखा हो कि कई बार कोई बेहोश होकर गिर जाता है और वो अपने आप ठीक हो जाता है, सुने, देखें क्यों होता है वो? क्योंकि जो हमारा बीपी है ना वो हमारा एंटी ग्रेविटी पंप करता है। जमीन जो है ये काम करती है। अच्छा, बेहोश कौन होता है? अगर आपने किसी को देखा हो खड़ा खड़ा रहा, जो बहुत टाइम के लिए खड़ा रह गया। कई बार आपने देखा वैसे एक पुलिस ऑफिसर ऐसे स्टेज पे गिरा था ना, क्यों गिरा था? वो ऐसे स्ट्रेट खड़ा था, स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा था वो, आपने देखा हो तो, अगर ऑफिसर रैंक का था वो, और वो ऐसा ही गिर गया था। क्यों गिर गया था? क्योंकि उसके नॉन वाइटल का ब्लड उसके वाइटल में जाना बंद हो गया था। अगर आपको बताती हूँ, अगर ऐसी कोई पोजीशन होती है, अच्छा आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे गिरते हैं प्रेयर में, उनकी भी पोजीशन वही होती है। 20 मिनट से ज़्यादा अगर आप एक स्थिति में खड़े रहते हैं तो हमारा ब्लड पंप करना कम कर देता है, और उससे क्या होता है? ब्रेन को नहीं जाता और बेहोशी आ जाती है। उस बेहोशी में कोई खतरा भी नहीं होता। ये नहीं है कि अगर वो बेहोश हो गया तो हो सकता है उसको जानलेवा बीमारी हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर क्या करोगे आप? वैसे तो मैं बता रही हूँ कि अगर 10-15 मिनट में कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अपनी प्रकृति ही ठीक कर देती है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी पंप करके। लेकिन आप अगर हो तो आप उसको ऐसा नहीं छोड़ सकते ना, कुछ तो करोगे। आप क्या करोगे? उसके लेग्स पुल कर दोगे 30 to 40 एंगल पे, इतना उठा दोगे, और उठा के क्या करोगे? या तो पकड़ के बैठ सकते हो। मान लो आपके घर में कोई बुजुर्ग दादी मम्मा है आपकी, और वो आप अकेले ही हो, क्या करोगे? पकड़ के बैठ जाओगे। या क्या करोगे? नीचे तकिए लगा दोगे 2-3,
या क्या करोगे, कोई रजाई लगा दोगे। अगर आपने फील्ड में हो, कुछ भी लगा दोगे। अब मान लो यहाँ कुछ ऐसा हो जाए, चेयर को उल्टा कर दो, पाँव ही तो ऊंचे करने आपने। अगर उसके सिर के नीचे कोई तकिया है तो वो तकिया हटा दो, क्योंकि अपने को क्या करना है। फिर वो क्या होगा, वो नॉन वाइटल से होता हुआ ब्लड वाइटल में होता हुआ ब्रेन को मैसेज देगा और ब्रेन कॉन्शियस हो जाएगा। और बेटा उसके तलवे बिल्कुल नहीं मसलने, उससे क्या होगा, क्योंकि उसका तो पहले ही ब्लड नीचे और आप तलवे मसल रहे हो, तो उधर ही ब्लड करेगा। ना हाथ मसलने की जरूरत, ना तलवे मसलने की जरूरत है। क्या करोगे, उसके पाँव को 30 to 40 एंगल पे उठा दोगे या 12-15 इंच, बस। ये टॉपिक अपना जरूरी इसलिए भी है कि गर्मियों का टाइम आ रहा है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, और अनकॉन्शियस को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा ब्रेन, अनकॉन्शियस माइंड हमारा डिसाइड करता है, और परमात्मा ने हमारे अंदर एक ढक्कन फॉर्मेट करके रखा हुआ है कि जब हम खाएंगे ना, वो सांस की नली को ऑटोमेटिक ढक देता है। कौन ढक देता है, हमारा ब्रेन ढक देता है। सांस की नली को ढकेगा तब हम खाने वाले में जाएंगे। अच्छा, जो इंसान बेहोश है उसका अनकॉन्शियस माइंड तो काम ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा, उसको कुछ भी खाने पीने को बेहोशी में तब बोलते हैं कि किसी को पानी नहीं देना। वो क्या हो सकता है, सांस की नली में जा सकता है और उसका सांस रुक सकता है और वो मर सकता है। ऐसे भी उदाहरण हुए हैं बहुत कि बेहोश को पता क्या करते हैं, नाक बंद करते हैं और मुंह में पानी भी डाल देते हैं, तो अगर वो नहीं मरना होगा तो भी वो मर जाएगा। पानी नहीं पिलाएंगे